ईरान के हमलों के बाद इजराइल अब एक्टिव मोड में है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आईडीएफ ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसे इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली सरकार जब कहेगी, जहां कहेगी, वहां उनकी सेना ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने ईरान के हमले को लेकर कहा है कि इजराइल के पास मध्य पूर्व का नक्शा बदलने के लिए 50 सालों में सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि ईरान का नेतृत्व, जो अब तक शतरंज के इस खेल में माहिर नजर आ रहा था, उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने आगे लिखा कि हमें अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेंट्रल एनर्जी फैसिलिटी को नष्ट करना चाहिए, जिससे इस आतंकी प्रशासन को कमजोर किया जा सके। आतंक के ऑक्टोपस के मुखिया ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे अपने जाल के जरिए हमारे लोगों को मार रहा है, जबकि अयातुल्लाह तेहरान में एक सुरक्षित ठिकाने में बैठा है। नेफ्ताली ने लिखा है कि इजराइल को इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईरान के प्रॉक्सी अभी घायल हैं और ईरान बेनकाब हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानते हैं। हाल ही में अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और वह जल्द खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर सकता है। ईरान अगर परमाणु हथियार बनाने में कामयाब रहता है तो अमेरिका और इजराइल समेत तमाम विरोधियों के लिए ईरान पर सीधा हमला करना मुमकिन नहीं होगा। इजराइल लंबे समय से इस कोशिश में जुटा हुआ है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल वैज्ञानिकों को भी टारगेट किया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कामयाब होता है तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और भीषण हो सकता है। ईरान क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा इजराइल की कोशिश है कि हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। इजराइल करीब 1 साल से गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से पहले माना जा रहा था कि जल्द ही गाजा सीजफायर डील फाइनल हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब गाजा में जंग रुकने वाली है, लेकिन हानिया की हत्या ने डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ दिनों बाद बातचीत दोबारा शुरू हुई तो इजराइल गाजा में निजारिम और मिस्र बॉर्डर पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल को लेकर अड़ गया। आरोप लगने लगे कि नेतन्याहू डील करना ही नहीं चाहते, वह इस संघर्ष को और खींचना चाहते हैं। लेकिन संघर्ष को खींचकर इजराइल को क्या हासिल होगा? दरअसल हमास, हिजबुल्लाह समेत इजराइल के आसपास मौजूद तमाम शिया विद्रोही गुटों को खड़ा करने में ईरान का हाथ माना जाता है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को पहले भी बड़ी चोट पहुंचाता रहा है, लेकिन ये बार बार उठ खड़े होते हैं। इजराइल इन गुटों को ईरान का प्रॉक्सी मानता है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर बात हद से आगे बढ़ती है तो हमास और हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान जंग में जरूर कूदेगा। यानी इजराइल के पास ईरान पर अटैक करने का बड़ा मौका है। इसीलिए मंगलवार रात को हुआ हमला ईरान के इजराइल के ट्रैप में फंसने का संकेत माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज के नॉन रेजिडेंट फेलो मुइन रब्बानी ने इसकी आशंका जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष को और बढ़ाना इजराइल का रणनीतिक फैसला है। रब्बानी मानते हैं कि ऐसा करके इजराइल मिडिल ईस्ट के मूलभूत नक्शे को बदलना चाहता है। उन्होंने कहा था कि इजराइल का मुख्य टारगेट ईरान है और नेतन्याहू चाहते हैं कि बाइडेन प्रशासन के बचे हुए कार्यकाल में अमेरिका को भी इस जंग में शामिल कराया जा सके। इसके लिए इजराइल को जिन मौकों की तलाश थी, वह शायद ईरान ने अपने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 के जरिए दे दिया है। आगे क्या होता है, इस पर निगाहें पूरे देश दुनिया की टिकी हुई हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।